यार एक छक्के ने आपको वर्ल्ड कप नहीं जिताया, और ये बात सच है। धोनी वाज अ ब्यूटीफुल कैप्टन, नेवर माइंड, बट फॉर दैट मैच, फॉर दैट डे, गंभीर वाज माय कैप्टन। भारत में ना 3 चीजें क्विंटेसेंशियल होती है जिसके बिना देश नहीं चल सकता: क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड। जब भी आप ये 3 चीजों में चेंजेस देखोगे ना, आप इकोनॉमी में चेंजेस देखोगे, कि जिस दिन आपका अहंकार आपके ऊपर हावी हो गया ना, उस दिन आप कभी भी कार्य करना छोड़ दो। क्यों KFC का चिकन जिसने बनाया, कर्नल सैंडर्स, वो 62 पे ही क्यों अपनी रेसिपी हिट कर पाया? बमन ईरानी आज 40 साल में अपना करियर शुरू किया। अरे मैं आपको ये बात ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ रूपम भाई, आज आप, मैं, हम सब बैठे हैं, जो सुन रहे हैं वो सब बैठे हैं, इनमें से कितने लोगों को क्रिकेटर बनना होगा आपको अंदाजा भी नहीं है। कितने लोग अब भी बैट पकड़ के 2 बार घुमाते हैं, क्यों घुमाते हैं? आपको लॉ जानना अनिवार्य है। आपको ये पता है आप 18% GST बढ़ रहे हो, पर क्या आपको ये पता है कि आपका 18% यूज क्या हो रहा है? और फिर मिलर का कैच, सूर्य कुमार यादव, भाई वो कमेंट्री, भाई ये तो बहुत अंडरस्टेटमेंट है। आंसू, और मैं रो रहा था, मैं क्लियर टाउन में रो रहा था। वापस वर्ल्ड कप अपने हाथों से मैं नहीं जाते देख सकता है भाई। रोहित शर्मा रो तो अपने को भी आंसू आता। आज अगर एक इंसान ने भी ये पॉडकास्ट सुन लिया तो समझ लो आपका कार्य सफल हो गया, कि आपने किसी की लाइफ में इम्पैक्ट लाया। सो गाइस, एक जबरदस्त पॉडकास्ट शूट हुआ है प्रीतो भाई के साथ। बहुत लोगों का सपना होता है कि Tier 3 सिटीज़ से Tier 1 सिटीज़ में जाके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, वहाँ पे सेटल हो जाए, वहाँ पे अपनी फर्दर प्रोसेस करें। बट इस भाई ने मुंबई से ग्रेजुएशन करके नागपुर में आए। बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। प्लस लॉ पता होना कितना इम्पोर्टेंट है सब लोगों को, इसके बारे में इन्होंने बात करी है। एंड ऑब्वियसली क्रिकेट के बारे में बात करी है, वर्ल्ड कप की बातें हुई है। ये बंदा बहुत क्लास बंदा है। आई मीन, आप अगर इस पॉडकास्ट को सुनोगे तो लास्ट में मुझे थैंक्स बोलोगे। सो नाउ एंजॉय द पॉडकास्ट। सो प्रीतो भाई, शो पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हो? बुलाया, इनवाइट किया। ये जो आप चीज़ कर रहे हो, लोगों का इंटरेक्शन करना, उनका एक्सपीरियंस दूसरों को बताना, ये बहुत ज़रूरी है। आज आदमी रूम में बैठा हो, वॉशरूम में बैठा हो, एक ही चीज़ देख रहा है जो कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब। करेक्ट। जितना इसके थ्रू आप दूसरों तक पहुँचोगे उतना शायद NCERT तक नहीं पहुँच पाओगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल द टाइम, मोस्ट तो अंडरस्टेटमेंट हो गया भाई, ऑल द टाइम। अच्छा हो बुरा हो, हाँ है ये जरूरी। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल। क्या चल रहा है लाइफ में? यार लाइफ बहुत ही कंफ्यूज चल रही है, सच बताओ। क्यों लाइफ कंफ्यूज क्यों चल रही है, मैं देखो बताता हूँ। मैंने शुरू किया था 6th से, जब मैंने मेरे जीवन में पहला सपना देखा। वो सपना था देश की सेवा करने का। वाह। UPSC देने का, एक ऑफिसर बनने का। 10th तक आया। बीच में हमेशा की तरह जैसे कुछ करोड़ों बच्चों को इस देश के रोका गया, वैसे ही बोर्ड की एग्जाम आई, सिलेबस आया, ऐसी खूब सारी चीजें आई जो एक बाधा बन सकती थी मेरे जीवन की। हाँ। पर मेरी ये अच्छी किस्मत है कि वो नहीं बनी, और मुझे एक रास्ता हमेशा मिला। 10वीं की एग्जाम दी, बोर्ड की एग्जाम दी, CGPA 4 शब्द पहले बार जीवन में आए। और मजे की बात ये है, कोई भी उसको फुल फॉर्म नहीं बताता। वो मार्क्स सिर्फ 11वीं तक के जाने के लिए होते हैं। CGPA का किसी को शायद, अगर आप जो पॉडकास्ट सुन रहे हो, एक बार को पता है फुल फॉर्म क्या है CGPA? भाई पता हो तो कमेंट में डाल दो। क्योंकि यार यही लर्निंग है। ये स्टेटमेंट में यही बताना चाहता हूँ, आपका CGPA 10 जरूर आ गया, पर क्या वो CGPA का फुल फॉर्म आपको पता चला? 10 आने का मतलब क्या हुआ? इस तरीके से शुरुआत हुई। 11th में आया। मेरे पिताजी का कुछ 26 सालों से बिजनेस है, प्लाईवुड, डेकोरेटिव, अलग अलग चीज़ों का। ओके। एक सीधी ओपनिंग थी मेरे लिए कॉमर्स लेके उधर जाने, पर मेरे पूरे आयुष्य में मुझे कभी रुचि नहीं थी वो चीज़ करने। हर बार मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं अपने मन की सुनूं। जब पूरा एक जो स्टूडेंट्स का बैच था वो कॉमर्स ले रहा था, साइंस ले रहा था, मैंने ह्यूमैनिटीज लिया। अब एक और सवाल, क्या ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स सेम है? क्या आर्ट्स बोलना उसको कम अहमियत देता है, ह्यूमैनिटीज बोलना ज़्यादा अहमियत देता है? अच्छा। ये सब सिलसिलों के बीच मैंने ह्यूमैनिटीज लिया। हाँ। मैंने अपना सोशल साइंसेस का इंटरेस्ट पूरा करने का चाहा। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। यार अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़े, वो तो बीत गई। हाँ। पर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि जो इंसान अपनी हिस्ट्री याद नहीं रखता है ना,
जो इंसान अपनी पिछली गलतियां याद नहीं रखता है, अक्सर वो इंसान उन गलतियों को दोहराता है। और इसलिए आपको आपकी हिस्ट्री पता होनी जरूरी है, ताकि आप वापस वो चीज़ रिपीट ना करो। इसी के चलते 11th-12th ह्यूमैनिटीज़ लिया। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई, शायद आपके जो हमारे मिस्टर पॉडकास्ट ले रहे हैं उनके सबके जीवन में आई होगी, और वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। करेक्ट। सबके लाइफ में आता है भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से स्कैरी जीवन में कुछ नहीं है। JEE मेंस, JEE एडवांस, नीट, अरे ये सब क्या है? क्या इन सब चीज़ों का अर्थ है? क्या ये सब चीज़ें बस एक स्पीड ब्रेकर है जो आपको एक कॉलेज में एडमिशन दे देगी, उसके बाद खत्म? ऐसे ही चल के मेरे जीवन में आया क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब यार, अब तक तो बोर्ड एग्जाम की आदत थी, है ना? ये करिकुलम है, ये टेक्स्ट बुक है, इधर से पढ़ना है, ये नोट्स हो गए, RD शर्मा पढ़ ली, बात खत्म। और अब क्लैट में उन्होंने बोला जीके आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने क्या पढ़ा? A+B ब्रैकेट में स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इक्वल टू 2AB। हमने तो पढ़ा ही नहीं कि जनरल नॉलेज भी जरूरी होता है, करंट अफेयर भी जरूरी होता है, देश का दूसरा प्रधानमंत्री जानना भी जरूरी होता है। पूछा तो आपको स्कूल में पहले ही आता है। क्लैट दिया, कुछ 55,000 बच्चों ने मेरे साथ वो परीक्षा दी। 2,500 कोई मेरा रैंक आया होगा। फट गई बिल्कुल। यार अच्छा है कि बुरा है? 0 से 2,500 दूर लगता है, पर 55,000 से 2,500 भी दूर लगता है। तो मैं यहाँ से देखूँ कि यहाँ से देखूँ? इंटरेस्टिंगली कहीं से भी देखूँ, कॉलेज गवर्नमेंट तो नहीं मिल रहा था। फिर एक और दुविधा आई कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज जाने से ही आपकी पढ़ाई होगी? क्या नेशनल यूनिवर्सिटी या एम्स या फिर IIM जाने से ही आप डिग्री ले पाओगे? इन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते 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 लॉ में आया। नरसी मुंजी, NMIMS। काफी, एक बार बोल के देखो NMIMS। बोलने में इतना डिफिकल्ट है, आदमी को 10 सेकंड लगता है सोचने में कितनी बार एम आ रहा है। एकदम अनजान सा कॉलेज था यार, और इस कॉलेज में मेरा एडमिशन कैसे हुआ बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोटा गया था एक क्रैश कोर्स करने लॉ पे, नेट पे। एक दिन रैंडमली किसी शाम सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अब सबके मन में तो नेशनल यूनिवर्सिटी होती है ना। कौन बोलता है नरसी मुंजी जाऊंगा? करेक्ट। कौन बोलता है दत्ता मेघे जाऊंगा? सब बोलते हैं यार मैं तो IIT खड़गपुर जाऊंगा। क्यों नहीं? बड़े सपने देखते हैं। सीढ़ियों से नीचे उतर था, एक प्रिंट आउट पे 2 नाम लिखे थे, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद और किरीट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ मुंबई। मैं बोला यार छी, ये तो इंसान के नाम पे कॉलेज है। टेक्निकली ऐसा अपन को आदत नहीं होती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सुनने में कितना मैग्नानिमस है, और किरीट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ, ये क्या है भाई? यार वो दिन देखो याद है, मैंने बोला नहीं इधर तो कभी हंस रहा था। बात सुनना रूपम मेरी, 2 महीने बाद मैं उस कॉलेज में एडमिशन ले। दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। रैंडम सी दीवार पे 3rd फ्लोर क्या है उसका नाम लिखा है कॉलेज का, आप उस पर हंस के जा रहे हो। अब शायद वो देख रहा था जब मैं हंस रहा था, और इसको उधर ही भेजूंगा। धर्मा पे बिलीव करते हो बहुत यार, जो आप देते हो ना वही आपको मिलता है, सीधी बात है। सही बात है। जो आप थ्रो करोगे वही चीज आपको वापस आएगी। तो आपके ऊपर पत्थर फेंकते हो कि किसी की धुआं फेंकते हो। यार ऐसा होता है ना, अक्सर हम चीजें तब रियलाइज करते हैं जब हम वो चीज के सैकड़ों मील आगे पहुंच चुके होते हैं। करेक्ट। आज अगर तू मेरे सवाल पूछे ना, आज तू क्या जो भी इधर बैठा है मेरे सवाल पूछे कि प्रथम तूने लॉ क्यों किया, शायद जवाब ना दे पाऊं। क्यों किया नहीं पता, जबकि ये मेरा पहला जवाब होना चाहिए था। बट आज तू एजुकेशन सिस्टम की हालत देख रहा है। तो पीयर प्रेशर में होके आपने किया कि कैसे? यार देखो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट है इंडिया में। जब तक आप वकील नहीं हो, जब तक आप डॉक्टर नहीं हो, जब तक आप इंजीनियर नहीं हो, जब तक आप लॉयर नहीं हो, तब तक कुछ भी नहीं हो। इन प्रोफेशन को ध्यान में रखते ही बच्चे बड़े होते हैं। हाँ ये यार 7वीं से ही कोचिंग में लगा देता हूँ, इसके फाउंडेशन में डाल देता हूँ, है ना, अभी से इसका मैथ अच्छा कर देता हूँ। अरे क्या पता उसको ड्राइंग पसंद हो। हाँ सो काफी बड़ा मिथ है आपने जो बोला ना, काफी बड़ा पॉइंट है। हम लोग निग्लेक्ट करते हैं बेसिकली। इंजीनियर बनेगा तो ही कुछ हो पाएगा, डॉक्टर बनेगा तो ही कुछ हो पाएगा। अभी तो खैर बहुत सारी स्ट्रीम्स ओपन हो गई, बट स्टिल। यार आपकी बेटी
पेन उठा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना चाहती है कि आपकी बेटी पेंसिल उठा के ड्राइंग करना चाहती है। हाँ, आपका शुरुआत इससे होना चाहिए। भले ही आपकी आर्ग्यूमेंट ये होगी कि मेरी बेटी को क्या समझता है, वो तो छोटी है। पर आप ये बात कभी मत भूलिएगा कि जो चीज आपने आपके जीवन के पहले 15 साल में सीखी, वो चीज नहीं आपको आपके जीवन के बाकी 85 साल पूरे करने में हेल्प करा। फैक्ट है, आई कंप्लीटली एग्री आपके वो 85 इयर्स ने आपके ये 15 इयर्स नहीं बनाए, ये 15 इयर्स ने वो 85 इयर्स। करेक्ट है। यार ये कभी इंसान को नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक ऐसी जगह जाऊँ या ऐसे टेम्पलेट में जाऊँ जहाँ जाके मुझे सक्सेस मिलेगा। यार सैकड़ों इंजीनियर निकल रहे हैं पियून की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, क्या पॉइंट रहा उनकी डिग्री का? आज जो आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप शायद डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, जो भी हो, पर आप सुन क्या रहे हो? आप रूपम का पॉडकास्ट सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि रूपम में हिम्मत थी कुछ अलग करने की। शायद वो सब में हो सकती थी, शायद रूपम को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो चीज करने की, वो लड़ा और उसने वो चीज करी। तो यार यही आपके जीवन का अर्थ है। आप सीधी लाइन पे तो हमेशा ही चल पाओगे, पर वहां से वही पहुंचोगे जहाँ और सैकड़ों लोग पहुंच चुके हैं। फैक्ट है, हाँ सही बात। जब अपना रूट चेंज करोगे तभी तो जीवन कठिन होगा। सही बात है। और जो इस रूट से जीवन जीते हैं उन्हीं को हम धोनी बोलते हैं। इसलिए बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने भी बोला है कि अगर आप कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हो, आप कंफर्टेबल हो अपनी लाइफ में, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिलते आया है। आपको एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट थी कि सक्सेस इज नॉट द कंफर्टेबल पोजीशन। नॉट यार, आपको अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। एक बात मैं सबसे पूछता हूँ, रुको आपसे ही पूछता हूँ, सॉरी आपका पॉडकास्ट मैं पूछ रहा हूँ। जी सक्सेस क्या है? क्या हमने कभी डिफाइन किया सक्सेस क्या है? हम ये कब मान लें कि भाई ये आदमी सक्सेसफुल हो चुका है, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या रतन टाटा धरती पे रह के सक्सेसफुल है कि क्या जब उसको जन्नत मिलेगी वो सक्सेसफुल होगा? किसी को नहीं पता। यार सक्सेस क्या है? सक्सेस आपकी जर्नी में है। सक्सेस वो है जब आप अलार्म के 10 मिनट पहले उठ के अलार्म बंद कर रहे हो। यार हम कभी ये छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हाँ यार, स्कूल में आप प्रीफेक्ट बने, हाउस कैप्टन बने, आपकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। पूछो क्यों? क्योंकि आपने वो तब अचीव किया जब आपको कुछ भी नहीं पता था अचीवमेंट होता क्या है। करेक्ट। सबसे रॉ पर्सनैलिटी पे आपको बनाया गया, बिना आपके नाम के आगे एटीवी लगे हुए, बिना आपके नाम के आगे डीआर लगे हुए। हाँ, तो वो अचीवमेंट आपका सबसे रॉ अचीवमेंट है, आपकी पर्सनैलिटी का अचीवमेंट है। वो अचीवमेंट आपकी डिग्री का या फिर प्रीफिक्स का नहीं है। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब चीजें अगर आप अपने अंदर इम्बाइब करो ना, तब आप जाके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते। आपके अकॉर्डिंग खुशी क्या है? यार मेरे अकॉर्डिंग खुशी बहुत सही सवाल है यार। क्या काश अगर ये मुझे कोई पहले पूछता। मेरे हिसाब से तो खुशी क्या है, मेरे हिसाब से खुशी ये पॉडकास्ट है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, जो मेरे मन में है वो बोल रहा हूँ, तो इसके बाद अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मैं खुशी खुशी जाऊंगा। सीधी बात है, बहुत सीधी बात है यार। यार ये खुशी आपको एक जीवन जीने में हेल्प करती, आपको कल सुबह उठने के लिए मोटिवेट करती है। खुशी बोझ नहीं है। अरे मुझे जीवन में खुश रहना है, इससे बड़ा नाखुश स्टेटमेंट क्या होगा कि मेरे को जीवन में खुश रहना है। यार मैं जीवन में खुश हो। और अगर आप नहीं हो, जो कि बहुत नॉर्मल है, खुश नहीं रहना, ये जरूरी नहीं है यार खुश होना। ये कभी भी समाज के लिए मत बोलो कि मैं खुश हूँ, अपने आप के लिए, ताकि मुझे वैलिडेशन मिल जाए। अरे चलो ठीक है, ये खुश है, ये बढ़िया है, ये खुश नहीं है, इसकी ऐसी की तैसी करो। नहीं, मैं खुश नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं? आज मैं वकील बन गया, सुप्रीम कोर्ट चले गया, चीफ जस्टिस साहब ने मेरा आर्ग्यू कर लिया, पर रात को आगे यही सोचता हूँ कि यार काश वो 15 साल का प्रेफर लेफ्ट लेके क्रिकेटर बन जाता, भले ही रणजी जाता, पर खुशी खुशी तो जाता। क्रिकेटर बनना था बचपन में, क्रिकेटर तो आज भी बनना है यार। क्रिकेट देखो ना, भारत में ना 3 चीजें क्विंटेसेंशियल होती है जिसके बिना देश नहीं चल सकता। क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड। हाँ, जब भी आप ये 3 चीजों में चेंजेस देखोगे ना, आप इकोनॉमी में चेंजेस देखो, तो जब भी आपको किसी कंट्री के मेन 3 पैरामीटर्स डिटरमाइन करने किससे वो कंट्री इंपैक्ट होती है, इंडिया के लिए आप ये 3 चीजें देखो। करेक्ट है। वर्ल्ड कप जीत के हो, मंडे को आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है। मोदी चुन के आ रहे हैं, मंडे को आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है।
वो कौन सी कल की हिट हो रही है, मंडे को आपका स्टॉक ऊपर। अपने देश के जो लोग हैं ना, ये इन तीन चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जब तक आप इनमें से कोई भी एक चीज को जाना चाहते हो ना, आप जाओ यार। अगर आप ये सुन रहे हो और आप राइट आर्म फास्ट बॉलर हो, आप बनो। तो अगर आप एक करंट जनरेशन के भी व्यक्ति हो जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है, एक बार यार, ये मेरे लिए या रूपम के लिए मत करना, ये खुद के लिए करना कि क्या मैं सुबह उठ के वो चीज़ करना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। क्यों KFC का चिकन जिसने बनाया, कर्नल सैंडर्स, वो 62 पे क्यों अपनी रेसिपी हिट कर पाया? यार वो आर्मी का कर्नल था, हाँ, उसको कोई नहीं जानता, उसने KFC का चिकन बनाया, उससे उसको समझा। बोमन ईरानी आज 40 साल में अपना करियर शुरू किया। हाँ, वही रणवीर सिंह ने 17 साल में शुरू किया। पर आज जरूरी बात ये नहीं है कि एक 40 का एक 17 का था, जरूरी बात ये है कि वो दोनों जब सो रहे ना तो खुश है। और जब एक बात ध्यान से सुनना यार, रूपम आप भी, और जब सुन रहे हो आप भी, डेफिनेटली, या फिर अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो एब्सोल्युटली, पैसा बहुत जरूरी है। पर जब आप खुशी के पीछे दौड़ोगे ना, तो पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। और ये डायलॉग नहीं है जो मैं मार के यहाँ से निकल जाऊंगा, ये सच है। हाँ। जो कि आप खुद आगे जाकर रियलाइज करोगे। पैसे के पीछे कभी खुशी नहीं आएगी, पर खुशी के पीछे पैसा जरूर आएगा। वाह, क्या बात बोली है, क्या बात बोली है, बहुत सही, बहुत सही। क्रिकेट में कौन पसंद है? क्रिकेट में कौन पसंद है? क्रिकेट ही पूरा पसंद है। वो तो दिख यार, एक बात होती है क्रिकेट में, आपको पता है, टेबल टेनिस अकेला खेल रहा है, टेनिस अकेला खेल रहा है, स्क्वॉश अकेला खेल रहा है, स्विमिंग में माइकल फेल्प्स अकेला स्विम कर रहा है, और क्रिकेट में 11 लोग काम कर रहे हैं। आपका जीवन माइकल फेल्प्स नहीं, आपका जीवन इंडियन क्रिकेट टीम है। क्योंकि आपका जीवन आप अकेले कभी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आपके जीवन में वो 11 लोगों का बहुत जरूरी रोल रहा है। मेरे जीवन में मुझे वो 11 लोग मिले, जिनमें से एक शायद इस रूम में बैठा है या बैठी है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यार आपके वो 11 लोग कौन है जो आपकी स्क्वाड कंप्लीट करते हैं, और फिर वो 11 लोगों में से आपको ओपनिंग का कॉन्फिडेंस कौन देता है कि यार तू जा, ये एक्साइटमेंट ले। आपका मिडिल ऑर्डर का बैकअप कौन बनता है? ये एक्साइटमेंट तेरी फेल भी हुई तो मैं खड़ा हूँ संभालने। आपका आखिरी का पुश कौन बनता है? ये आया रिंकू सिंह 5 छक्के मार। और आपका फास्ट बॉलर कौन बनता है कि यार ये तेरी पहली इनिंग्स हो गई, अब दूसरी मैं संभालता। तो ये लाइफ लेसन मुझे क्रिकेट से मिला है यार, कि जो क्रिकेटर्स, अपने को ना हमेशा लगता है क्रिकेटर का जीवन तो बढ़िया है ना, पैसा मिल रहा है, फेम मिल रही है, आयत मिल रहा है, सब मिल रहा है। पर जब 150 करोड़ लोग अपनी 300 करोड़ आंखें लेके, आंखें 2 है, 300 करोड़ आंखें लेके आपको देख रहे हैं, हर गलती पे आपको जज कर रहे हैं, यार इससे अच्छा तो भीड़ का चेहरा होता। क्योंकि मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हार्दिक पांड्या एक बार अकेले शादी में आ गया, बस भाई की ऐसी तैसी कर दी, इनका डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप चल रहा है, कैसे परफॉर्म करेंगे? वही मेरे कॉलोनी के शर्मा जी आ गए अकेले शादी में, इनको तो किसी ने नहीं देखा। क्या सीखे हो क्रिकेट से? यार क्रिकेट से मैं ये सीखा हूँ ना कि 83 के बाद भी 2011 में ट्रॉफी आ सकती है। तो जो आपके जीवन में कमबैक रहेगा ना यार, वो कभी खत्म नहीं होता, उसकी वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होती। आप कभी भी अपने जीवन में कमबैक ला सकते हो, बस आपको हिम्मत रखनी है। कि कोई गौतम गंभीर आएगा 93 मार के जाएगा, छक्का मारने वाले धोनी आपको अनेकों मिलेंगे, पर मैच संभालने वाला गंभीर शायद नहीं। तो कभी भी अपने जीवन में गंभीर बनो, जो आपका जीवन लॉन्ग टर्म रखे। क्योंकि गंभीर नहीं, बहुत सही चीज बोली थी, अगर आप सुन रहे हो गंभीर सर, तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार। एक छक्के ने आपको वर्ल्ड कप नहीं जिताया, और ये बात सच है। धोनी was a beautiful captain, never mind, but for that match, for that day, गंभीर was my captain। तो यार यही बस एक लाइफ का लेसन है। लेसन तो अनेकों है, और हर चीज से लेसन है। आज ये पॉडकास्ट से मुझे बहुत लेसन मिल रहा है कि कैसे आप खुद की क्षमता पे कॉन्फिडेंस रख के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यार एग्जाम्पल मैं आप सबको देता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू। आज हम 2 लोग इधर बैठे हैं, दोनों 2 साल पहले सोचे थे मैं पॉडकास्ट करूंगा,
और बहुत क्लियर एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि मैं रूपम के सामने बैठा तो मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ, नहीं। 2 लोगों ने 2 साल पहले सोचा मैं पॉडकास्ट करूंगा, आज एक आदमी इंटरव्यू ले रहा है और एक दे रहा है। ये एग्जाम्पल आपके लाइफ में, ये आपको कौन से साइड होना है। बस यार यही था जो आया, मैंने सोचा कि आज मैं शेयर करूं। तारीफ के लिए शुक्रिया। ओके, मुझे ना पर्सनली सीखना भी है कि लॉ क्या होता है, कैसे होता है, क्या एनवायरनमेंट होता है लॉ में, या जब आप जज के सामने प्रेजेंट करते हो कैसा एनवायरनमेंट होता है। यार लॉ ना, आप जब होटल जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, सबसे कॉमन चीज आपको क्या मिलती है? मिनरल वाटर, हाँ पानी। हाँ, लॉ है आपका पानी। लॉ आपके जीवन के हर पड़ाव पे आपके साथ रहेगा। पूछो कैसे? कैसे? बर्थ सर्टिफिकेट, आप पैदा हुए, है ना। डिग्री एक लीगल और ऑफिशियल वैलिडेशन है कि आप ग्रेजुएट हुए, है ना। फिर रूपम ने शादी करी, शादी करी तो मैरिज सर्टिफिकेट, फिर लॉ आया। फिर आपके बच्चे हुए, फिर बर्थ सर्टिफिकेट। आपने बिजनेस किया, सर्विस करी, आपने टैक्स भरा, इनकम टैक्स, फिर लॉ आया। आप मरे, मरते वक्त आपको क्या मिला? डेथ सर्टिफिकेट, फिर लॉ आया। तो ये रोल लॉ प्ले करता है आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपका लॉ है, राइट। आपको लॉ जानना अनिवार्य है। जब तक आप खुद का एक एफिडेविट नहीं बना सकते, आप इस देश के सिटीजन नहीं हो सकते। जब तक आप खुद का रूपम इनकम टैक्स रिटर्न जब अगली बार फाइल करोगे खुद से नहीं कर सकते, आप कैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो सकते हो? अगर मैं आपको ये पूछ रहा हूँ अपना ITR फाइल किया गया और आप मेरे बोलते नहीं मेरा CA कर रहा है, तो आपसे जानकार कौन हुआ? आपकी आपका CA। तो इसलिए लॉ की जानकारी रखना should be mandatory for everyone, because until and unless you don't know how legal your existence is, how will you determine how legal your actions would be? फैक्ट है। आपको ये पता है आप 18% GST बढ़ रहे हो, पर क्या आपको ये पता है कि आपका 18% यूज क्या हो रहा है? क्या आपको ये पता है गवर्नमेंट उसकी रिपोर्ट देती है कि हमने आपका क्या यूज किया? नहीं पता। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो हम सबको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाके सैंडविच जरूर खा रहे हो, पर जो उसका 2.5% GST भर रहे हो ना, उसका हिसाब कौन देगा? इसमें आपका लॉ एक मेजर रोल प्ले करता है कि कैसे आप लीगली चीजों को देखो। हर बार चीजों को एक इमोशनल नजरिए से देखना गलत है। करेक्ट। लाइफ में रियलिस्टिक होना और प्रैक्टिकल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कब होता है? जब आप खुद को जानते हो इन अ लीगल सेंस। इससे भागो मत, उसको सीखो। लॉ अगर आप नहीं जानते हो तो बंदूक आपके सर पे तो नहीं है, अगर आप लॉ जानते हो तो बंदूक अगले के सर पे है। क्या बात बोली है, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट का माहौल कैसे होता है? तो बहुत डरा हुआ होता है। ये बहुत सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि अपन जाना माहौल ही कोर्ट का ऐसा बना के रखती है अगले के जाने में ही फट जाए। हाँ, नाम सुन के हम डर जाते भाई। सुप्रीम कोर्ट एक पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, तो उसको हमने मॉन्यूमेंट बना दिया। तो बाहर से फोटो ले रहे, अंदर जाओ, जज से मिलो, आपका वो अधिकार है। आपका वो अधिकार है। हाँ। अंदर जाओ, जज से मिलो, उससे बातें करो, उससे पूछो लॉ क्या है। पर ये मैंने बोला आप हंस रहे होंगे, मैं श्योर हुआ हंस रहे हो जब आप ये सुन रहे हो, पर ये सच है। हंसते हंसते हमने इस बात को इतना मजाक से बना दिया कि ये सोचने में डर लगता है कि कल को मैं तो यार सबको एक चैलेंज दूंगा, आपको भी एक चैलेंज देता हूँ। आप जो भी सिटी में रहते हो ना, उस सिटी के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास आज जाओ और रिपोर्ट लो। ओके। सबसे ज्यादा डरेगा वो नहीं जो रिपोर्ट ले रहा है, वो जो वो दे रहा है। ये आज तक किसने ली नहीं। हाँ, आज तक क्या रूपम आप अपने कलेक्टर के पास गए और पूछा सर मेरे से क्या काम हुआ सिटी में? नहीं है। हम ये सब चीजें करते ही नहीं है। हमको लगता है अरे नहीं कलेक्टर के पास क्यों जाएंगे, वो तो बाबू है, कैसे जाएंगे। बाबू शब्द देना ही गलत है, वो बाबू नहीं है भैया, वो पब्लिक सर्वेंट है। जाओ और उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ भाई। मैं तो रूपम आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, कॉर्पोरेटर्स का इंटरव्यू दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास जाओ, वो अकाउंटेबिलिटी उनमें लाओ। यार आपके पास ये वेपन है, रूपम के पास नहीं हो। आज अगर एक इंसान ने भी ये पॉडकास्ट सुन लिया ना, समझ लो आपका कार्य सफल हो गया, कि आपने किसी की लाइफ में इम्पैक्ट लाया। करेक्ट। किसी के दिन का 1 घंटा बनना कितनी जरूरी बात है यार।
जब अटेंशन स्पैन हमारा 90 सेकंड की रील का है, हम 1 घंटा किसी पॉडकास्ट का सुन रहे हैं। प्रीतो भाई वर्ल्ड कप आ गया आपके पास, कुछ कहना चाहोगे? बहुत कुछ कहना चाहेंगे भैया। जब वो अक्षर पटेल को छक्के पड़ रहे थे, मैं तो टीवी छोड़ के निकल लिया था। बोला प्रणाम, ये दुख 6 महीने के अंदर दूसरी बार प्रतापंग नहीं झेल पाएगा। मैं एकदम वहां से भाग लिया था। मैं तो अभी याद है, अपनी एक दोस्त से मैं बात कर रहा था। बोला यार ये क्या बार बार, वो शब्द इधर बोल नहीं सकता जो तब बोल रहा था। बोले क्या बार बार नाटक है, अक्षर पटेल को ओवर क्यों दिया, इंटेंट कहा गया अपना, पढ़ के डर लग रहा था। भाई ये तो बहुत अंडरस्टेटमेंट है। आंसू, मैं रो रहा था, मैं क्लियर टर्म में रो रहा था। वापस वर्ल्ड कप अपने हाथों से मैं नहीं जाते देख सकता है। भाई रोहित शर्मा रो तो अपने को भी आंसू आता है। एग्जैक्टली हाँ। उसके बाद एक आदमी आया जिसका नाम जेद है, सरनेम बीज है। यार उस इंसान को भारत रत्न अभी दे दो, जसप्रीत बुमराह। अगर वो आदमी नहीं वो ओवर डालता, गेम वहीं पे खत्म था। हार्दिक क्लासीन को इसने किसने उड़िया था, शायद मेरे हिसाब से पांड्या था। भाई अगर वो बंदा नहीं आता ना, और फिर मिलर का कैच, लॉन्ग ऑन सूर्य कुमार यादव, अरे भाई वो कमेंट्री, वाह जतिन सप्रू भाई, वो कमेंट्री भाई भाई साहब हैज माय हार्ट यार। वो दैट मोमेंट रुक गया था, मतलब हार्ट बीट ऐसे रुक गई थी भाई। अगर रोहित शर्मा जो कि इतना कॉन्शियस है पब्लिकली, वो ग्राउंड पीट रहा है जमीन पे इंटरनेशनल टेलीविजन में, उस आदमी लोग क्या विन करता है यार। मिट्टी खा रहा है वो, मिट्टी। अबे देखो तो एक वीडियो आया था, है ना, वीडियो आया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बंदे वर्ल्ड कप पे पैर रख के बैठे हैं, हाँ, और रोहित शर्मा मिट्टी खा रहे हैं। हाँ, तो ये संस्कृति है इस देश की। ऑब्वियसली मोदी जी ने पूछा भी उसको, मिट्टी क्यों खाई आपने? बोला यार उसका अंश मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ कि वहां में वो कब जीता। वाह, सोचो वो क्रिकेट इस देश में क्या है। अबे मरीन ड्राइव पे मतलब भगवान ने भी सही हिसाब किया मेरे साथ, 5 साल रखा, पर एक दिन लाती जब होना चाहिए था। हाँ, जिस दिन मुझे मुंबई में होना चाहिए था उस दिन नागपुर में बैठा हूँ, बाकी 5 साल मुंबई में बैठा हूँ। यार वर्ल्ड कप तो मैं क्या बताऊँ यार। अक्षर पटेल बापू, वो जो कैच उसने पकड़ा था भाई अब भी दिल जाता है भाई सोच के। जो रोहित शर्मा ने स्टार्क को छक्के मारे, वो बैठ के जो एक लॉन्ग क्या मिड ऑफ पे छक्का मारा था, और ऐसा स्पिनर को मार रहे हैं एडम जैम्पा की तरह स्टार्क पे छक्का मार रहे हैं, स्टार्क को छक्के मार रहे हैं भाई साहब। ये था मैंने तो ना, ये चीज मैं तेको बोल रहा हूँ कि एक बार जो ना आदमी दिन में 1000 रुपए कम कमाए उसको चलेगा, पर इंडिया ट्रॉफी लेके आए। क्या मीनिंग है आपके लिए वर्ल्ड कप जो ट्रॉफी आई? यार मेरे लिए ना वर्ल्ड कप खुशी है, जो तूने मुझे शुरुआत में पूछा ना, मेरे लिए वर्ल्ड कप खुशी है। वर्ल्ड कप के बाद मैंने एक रैंडम से पोस्ट पे कमेंट किया, साला मौत भी आ जाए टच फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन क्रिकेट खेलना सिखाया किसने? यार मेरे बड़े पापा ने। अच्छा, मेरे बड़े पापा ने मेरे जीवन में बहुत मेजर रोल प्ले किया है, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में। आप क्रिकेट अकेले नहीं खेल सकते, सबसे बड़ा बैकड्रॉप और सबसे बड़ी अच्छी बात उस खेल की है। हाँ, तो वो मेरे बड़े पापा जब मैं 4 साल का था, 5 साल का था, 6 साल का था, मुझे मेरे बंगलों के ऊपर दीनानाथ हाई स्कूल है वहां लेके जाते थे। यार वो आदमी सिर्फ बॉलिंग करता था और मैं सिर्फ बैटिंग करता था। वो मेरे लिए बॉल भी लेके आते थे, मुझे बॉलिंग भी करवाते थे, मुझे खिलवा के घर भी छोड़ते थे, घर से लेके भी आते। उनको काफी शौक था, उनको बहुत शौक था, और उनको शौक मेरे में पूरा करने का। 2019 में जब हुआ था उस समय क्या फीलिंग थी? टूट गया था भाई, क्या लगा? तब भी ऐसा ही लगा धोनी ने डाइव क्यों नहीं मारी। वो जो बैट का एंगल था थोड़ा सा और ऑब्ट्यूज हो सकता था, क्या पता क्रीज में होता। वही शिकायत थी किसी प्लेयर से ऐसे की? शिकायत तो होगी यार, गाली धर प्लेयर को देते देखते ही जो जुनून से इतना है यार। अगर हम आपको हमारा प्रेज दे रहे हैं तो बैंटर भी आप ही को देंगे, उतनी अकाउंटेबिलिटी प्लेयर को खेलना पड़ेगा कि अगर आज मुझे माला पहना रहे हैं ये जब मैं जीवित हूँ, तो मरने के बाद यही पहनाएंगे। तो जरूर गाली नहीं, गुस्सा आया, दिमाग खराब हुआ, ऐसी की तैसी, पर देखना नहीं छोड़ा। और आज वो हर इंसान जो ये बोलता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद मैं नहीं देखूंगा, वो हर बार देखे कि वो इंसान पागल है मेरे भाई। जब जब रोहित शर्मा बैट लेता है ना हाथ में, ऐसा लगता है साला मैं खेल रहा हूँ। सही बात है, हाँ। जब जब अभिषेक शर्मा के 50 छक्के हो जाते हैं जुलाई के महीने में, और लगता है क्या पता 100 का रिकॉर्ड तोड़ता फिर मैं खेल रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है क्रिकेट मतलब आगे कैसे होगा? आई मीन चेंज होगा इसमें? जैसे अभी 2020 आया है, 50-50 था पहले, ओडीआई था, T10 भी आ गया।
कहने को तो 10 ओवर का भी हाँ, पर आपको पता है क्रिकेट कुछ भी चेंज लाए ना, जनता को बस एक बॉल देखनी है। अच्छा, और एक बॉल तो हर फॉर्मेट में खेली जाती है। हाँ। तो क्रिकेट के क्रेज में कभी चेंज नहीं आएगा। अबे भले मैं क्या नहीं कहता हूँ T10 को ऐसी की तैसी फॉर्मेट खत्म कर रहे हो, रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट क्या होगा उसका, पर मैं फिर भी टीवी चालू करूंगा, T10 भी देखूंगा। मैं इतना खराब फैन हूँ क्योंकि मुझे वो खेल से जुनून आता है यार। कितनी जनता तो रणजी ट्रॉफी भी देखती है। हाँ, अरे मैं आपको ये बात ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ रूपम भाई, आज आप मैं हम सब बैठे हैं, जो सुन रहे हैं वो सब बैठे हैं, इनमें से कितने लोगों को क्रिकेटर बनना होगा आपको अंदाजा भी नहीं है। कितने लोग अब भी बैट पकड़ के 2 बार घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? क्योंकि विराट कोहली बहुत क्रेजी चीज है यार ये इंडिया में। ओ भाई, विराट कोहली के बारे में एक चीज बता दो। तो क्या विराट कोहली ने ना यार एक बहुत सही चीज बोली अभी मोदी जी के इंटरव्यू में। बोला कि यार मेरा अहंकार मेरे ऊपर आ गया। जब मैं ये टूर्नामेंट में एंटर हुआ, मैं ही किंग था, किंग कोहली हूँ, मैं खेलूंगा। और तब खेल ने मुझे मेरी पोजीशन दिखा दी कि नहीं, अगर तू खेल से बड़ा बनने जाएगा तो खेल देखो कोई भी मैच 50 नहीं बनाने देगा। सही बात है। और जिस दिन तूने खेल के हिसाब से खेला, तूने 76 मार दी। तो विराट कोहली से सबसे बड़ी लर्निंग मैंने ये सीखी, अब तो अहंकार कितना भी बड़ा हो जाए तो भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। कि जिस दिन आपका अहंकार आपके ऊपर हावी हो गया ना, उस दिन आप कभी भी कार्य करना छोड़ दोगे। सही बात है। उस तरीके से जिस तरीके से 16 साल का हार्दिक पांड्या बॉलिंग करता था। हार्दिक पांड्या ने इंटरव्यू में यही चीज बोली कि यार मैं खुद भूल गया था कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो जब ये मेरा फेज आया, मैंने खुद के 16 साल वाले हार्दिक पांड्या को याद किया। भूखे पेट छोटू मागी में मैं पूरा दिन चला रहा हूँ, और आज वो हार्दिक पांड्या मुझे डेथ ओवर दिलवा रहा है। हार्दिक पांड्या की स्टोरी देखो यार, एक गाली नहीं है जो उसको देनी नहीं हो, उल्टा 2 नई गाली ऐड कर और फिर बोल रहा हार्दिक आई एम सॉरी। किया गया। बस यार ये मुझे लगता है क्रिकेट का फ्यूचर है, जो कि कभी कम नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। आज पृथ्वी है, कल नवन रहेगा, परसों कोई और रहेगा। क्रिकेट हमेशा चलेगा, यहाँ रहेगा। दिस इज मोर देन अ कंट्री एंड मोर देन अ गेम। फॉर अस दिस इज लाइफ। एक लाइफ लेसन दे दो कि जनता को, कि आपकी जो भी लाइफ में आपने जो भी लर्निंग्स ली हो। यार एक हमेशा ना अपन सही मोमेंट के लिए वेट करते हैं। यार ये इंसान लाइफ में आ जाए तो कर दूंगा, ये हो जाए तो कर दूंगा, ऐसा हो जाए तो कर दूंगा। अरे वो कभी मत करना यार, क्योंकि वो कभी होगा ही नहीं। इन रियलिटी रूपम जैसे बनो, माइक उठाओ, शुरू हो जाओ। समा बनता गया, लोग मिलते गए। तो यही जीवन है यार। स्टार्ट करो, जो भी मन में है शुरू करो। कभी उस दिन के लिए मत रुकना कि यार मंडे से दिन शुरू होता है, मंडे से शुरू करूंगा। मंडे से कभी शुरू नहीं होता। भारत को इंडिपेंडेंस सैटरडे को मिला था। क्या हम मंडे से शुरू करते? तो इसलिए मंडे आपके जीवन में कभी नहीं आएगा मेरे दोस्त। यही है जो समय है। और जिस भी एज के आप हो, 65 के हो, 45 के हो, 35 के हो, 25 के हो, 15 के हो, जरूरी है आपका जिगर। अगर आपको आज भी लगता है आप कर सकते हो, जाओ करो। क्योंकि KFC 65 साल के आदमी ने बनाया, बबर ईरानी 40 साल का था, और तेंदुलकर 16 साल का था। और आज आप तीनों को जानते हो। इसलिए लेट होना इज नेवर एन एक्सक्यूज, पर ये रियलाइज करना कि मुझे आज करना है इज एन अपॉर्चुनिटी। एंड ऑलवेज बी अपॉर्चुनिस्टिक इन लाइफ। जितना भूख रहेगी ना यार, उतना आगे जाओगे। वाओ, ऑसम पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई। क्लासिक पॉडकास्ट लगा मुझे ये। आई मीन अपने ऐसे लाइफ लेसन्स बताए ना जो हमें सबको पता है, बट हम उसको निगलेक्ट कर लेते बहुत बार। हम देखते ही नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे लाइफ लेसन्स है। हर चीज से आप सीखते हो, राइट? सही, बट सीखता वही है जिसमें चाहत होती है। 100% है ना? 100%। बहुत प्यारी बातें बताई आपने, बहुत मजा आया। पॉडकास्ट की शोभा बढ़ेगा। ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे बुलाया, ये अपॉर्चुनिटी दी। और जाते जाते आप सबको एक चीज बोलूंगा यार, देखो हर यूट्यूबर को देख के ना आपको ऐसा लगता है ऐसे तो 100 घूम रहे हैं मार्केट में, 1000 घूम रहे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और आपको सिर्फ कैमरा का इस साइड दिख रहा है। कैमरा के उस साइड देखना, तो आप रियलाइज करोगे कि रूपम जैसा इंसान
कितनी चीजें पहले करता है सिर्फ इस 1 घंटे के लिए। तो हमेशा, एंड आई मीन इट व्हेन आई से दिस, हमेशा इनको रिस्पेक्ट देना। ये मजाक बन चुका है इनका बोलना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन, पर आपको नहीं पता इनके लिए क्या अहमियत रखता है। आप इस पॉडकास्ट से लेसन लो ना लो, ये जरूर सीखना कि आज ये आदमी अपने जीवन में समय निकाल के किसी की 1 घंटा बातें सुन रहा है। बोलना सबको आता है, सुनना किसी को नहीं आता, ये आदमी सुन रहा है। तो इसको सपोर्ट करना, ये चीज़ आगे शेयर करना, और ये मजाक में मत करना, सीरियसली करना, क्योंकि ये इंसान सीरियसली काम कर रहा है। Thank you so much भाई, thank you so much, thank you so much for your time, thank you so much for your kind words। बिल्कुल सर भाई, Thanks a lot। ऐसे ही आए करते रहो यार। बिल्कुल, आपको ना बस एक हाथ करूंगा मैं, से ऑन कैमरे में रहेगा। और भैया बहुत नहीं कर, यू हिट द बुलसआई 2 टाइम।